हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक ऑन मैथिक्स यूट्यूब प्लेटफॉर्म, जहां पर हम आज क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे बच्चों। एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन 4। अब हम पार्ट 7 से लेकर 15 तक देखेंगे, राइट। इनको समझते हैं बच्चों। अगर आप इस चैनल पर नए हो देन डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल, लाइक वीडियो, कॉमेंट, शेयर विद योर फ्रेंड्स। लेट अस स्टार्ट नाउ। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 हमें यह बोल रहा है कि पहले आप इन सारे क्वेश्चंस के पार्ट्स में से वो पार्ट्स पता लगाओ जो एपी प्रॉपर एपी हैं, ठीक है। तो उसके लिए कैसे पता लगाते हैं बच्चों? पार्ट नंबर अगर आपने 1 देखा होगा तो देयर इज नथिंग न्यू, आपको कुछ भी नया नहीं लगेगा, राइट। और अगर पार्ट इसका 1 नहीं देखा है तो बच्चों पार्ट 1 देखो। क्वेश्चन 4 का 1 से लेकर 6th पार्ट एक दूसरी वीडियो में है जो इसके पहले आई हुई है, ठीक है। चलो बच्चों यहां देखते हैं पार्ट नंबर 7। प्यारे बच्चों देखो, 7th पार्ट में बच्चों हमारे पास ये सीरीज दी गई है 0 -4 बच्चों, देन वी हैव -8, देन वी हैव बच्चों -12 एंड गोज ऑन, ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले आपको टर्म्स को नंबर बुलाना पुकारना आना चाहिए। दिस इज फर्स्ट टर्म जिसको बोलते हैं ए या A1, दिस इज सेकेंड टर्म जिसको बोलते हैं A2, दिस इज थर्ड टर्म जिसको बोलते हैं A3, दिस इज फोर्थ टर्म जिसको बोलते हैं A4। अब बच्चों पता लगाने के लिए कि ये सारे टर्म्स AP बना भी रहे हैं कि नहीं, सिर्फ एक तरीका है पता लगाने का। क्या बच्चों? 2 से A2 से A1, सेकेंड वाले से फर्स्ट वाला टर्म माइनस करते हैं, A2 माइनस A1। देखो कितना आएगा, -4 माइनस और A1 बच्चों 0 है तो -4 ही आया बच्चों ये, ठीक है। -4 आया। अब बच्चों A3 से A2 माइनस करते हैं, डिफरेंस निकाल रहे हैं बच्चों हम। A3 से A2 माइनस करते हैं, A3 है अपना -8 माइनस A2, देखो ये माइनस तो ये वाला माइनस है, A2 है -4 तो हम माइनस का 4 लिखेंगे बच्चों, है ना। -8 और ये माइनस माइनस +4 तो बच्चों वी विल हैव प्लस माइनस माइनस तो -4 आएगा बच्चों। बच्चों देखो मैच कर गया, -4 आ रहा है यहां डिफरेंस, हियर आल्सो वी हैव डिफरेंस -4। अब बच्चों चलो 12 और A4 और A3 को भी देख लेते हैं। A4 माइनस A3 है ना, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, -12 है फोर्थ टर्म बच्चों माइनस, और A3 यानी थर्ड टर्म है माइनस का 8। चलो भाई सॉल्व करते हैं, -12 + 8 एंड दिस विल गिव अस बच्चों अगेन -4। देखो गौर से, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो कैलकुलेट करना -12। बच्चों देखो सेम आ रहे हैं, कॉमन डिफरेंस है ना, तो अपन क्या लिखेंगे? यस इट इज एन एपी। जब डिफरेंस कॉमन आता है ना, जब डिफरेंस सेम आता है ना तो वो एपी होती है, और अगर सेम नहीं आए तो वो एपी नहीं होती है। यस इट इज एन एपी। अगर अब एपी है बच्चों, उनका क्वेश्चन है कि अगर एपी है तो फाइंड कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस तो यार बच्चों यही है ना, तो वी विल से यस इट इज एन एपी एंड कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू -4। लेट अस राइट इट ओवर हियर कि कॉमन डिफरेंस -4 है। अब नेक्स्ट 3 मोर टर्म्स, 3 और टर्म्स निकालना है, बहुत आसान है बच्चों। इसका आप -12 जो है लास्ट टर्म, आप इसको उठाओ और आप सिर्फ D ऐड कर दो, इसमें आप सिर्फ D ऐड कर दो। चलो करते हैं, आपके पास नेक्स्ट टर्म आ जाएगा -12 प्लस, और D की वैल्यू है बच्चों -4 तो बच्चों दिस विल गिव अस -12 -4 विल गिव अस, क्या देगा बच्चों अपन को? -16। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स में से पहला टर्म ये है बच्चों। अब आप -16 को उठाओ, देखो -16 को उठाया, ठीक है। अब -16 में बच्चों फिर से आप D ऐड कर दो तो नेक्स्ट टर्म आ जाएगा, तो -16 प्लस -4 जब आप सॉल्व करोगे ना बच्चों तो यू विल गेट -20। आपके पास -20। ऐसे ही बच्चों नेक्स्ट सॉल्व करोगे तो यू विल हैव -24। आप -20 उठाओ, देखो -20 उठाया बच्चों अपन ने, एंड लेट अस ऐड D है ना, कॉमन डिफरेंस ऐड करते जाओ भाई। आप किसी भी नंबर में कॉमन डिफरेंस ऐड करोगे नेक्स्ट आ जाएगा, जो अपना नेक्स्ट आया उसमें कॉमन डिफरेंस ऐड करोगे नेक्स्ट आ जाएगा, बस ऐसे ही तो सीरीज बनती जाती है बच्चों। तो -20 प्लस
डी है हमारा -4 बच्चों। दिस विल गिव अस -20 -4 विल गिव अस -24। और बच्चों यही तीन हमारे और तीन टर्म्स हैं। क्वेश्चन 4 का पार्ट नंबर 7 अपन ने खत्म कर दिया। ये रहा पार्ट 7। ये प्रॉपर ऐसे ही होगा बच्चों। वो बात अलग है कि कई बच्चे शॉर्ट में आंसर लिख दें, पर लिखने का तरीका बच्चों यही रहेगा। दिस इज द प्रॉपर वे यू आर गोइंग टू राइट इन योर बोर्ड्स नोटबुक। ठीक है, चलते हैं अपन 8th पार्ट की तरफ बच्चों। ठीक है बच्चों, 8th पार्ट इज -1/2 -1/2 -1/2 -1/2। अब आप कहोगे सर इसके तो सारे टर्म्स रिपीटेड हैं, सेम सेम है, तो ये तो एपी नहीं होगी। ऐसा नहीं है बच्चों, ऐसा नहीं है। अगर किसी सीरीज में एक नंबर सीरीज है और अगर सारे टर्म सेम आ जाए तो वो एपी में होती है और उसका कॉमन डिफरेंस 0 होता है बच्चों। ठीक है, चलो देखते हैं। दिस इज A1 या A, वी कैन से A या A1, और इसको A2 बोलेंगे। ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, A3 बोलेंगे, एंड वी विल कॉल दिस एज A4 यानी फोर्थ टर्म बच्चों। ठीक है, चलो देखते हैं बच्चों। दिस माइनस दिस बच्चों A2 माइनस A1। A2 है बच्चों -1/2 माइनस A1 है बच्चों -1/2, है ना। तो माइनस माइनस प्लस बच्चों ये हो जाएगा -1/2 प्लस 1/2। बच्चों जब आप इसको क्रॉस करोगे तो यू विल फाइंड 0 कि भैया ये तो 0 आ रहा है ना भाई। जब आप प्लस माइनस माइनस, देखो माइनस माइनस प्लस करोगे, प्लस का 1/2 माइनस का 1/2 वैसे ही कट गया, 0 आया। ऐसे ही बच्चों जब आप A3 से A2 माइनस करोगे तब भी 0 आएगा। A4 से A3 माइनस करोगे तब भी 0 आएगा बच्चों। कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, 0 आ रहा है। जब भी सीरीज में आप सेम नंबर देखो रिपीट होता हुआ, जैसे -1/2 -1/2 -1/2, समझ लेना इट इज एन एपी। वो एक एपी सीरीज है, अरिथमेटिक प्रोग्रेसिव सीरीज है। एंड डी यानी कॉमन डिफरेंस है 0 बच्चों। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? यस इट इज एन एपी, यस इट इज एन एपी विद डी इज इक्वल टू 0। कॉमन डिफरेंस 0 है बच्चों। अब आपसे बोला जा रहा है नेक्स्ट 3 टर्म्स बताओ भाई, नेक्स्ट 3 मोर टर्म्स। तो इसमें आप टाइम वेस्ट नहीं करना बच्चों, इसमें तो सेम टर्म्स ही रिपीट हो रहे हैं, है ना, सेम ही आएंगे। -1/2 -1/2 और -1/2। लो भाई, तो यही आपके नेक्स्ट 3 टर्म्स आ जाएंगे बच्चों, यही आपके नेक्स्ट 3 टर्म्स रहेंगे बच्चों। आई होप आपको ये वाला पार्ट भी समझ में आ गया होगा, है ना। सेम रहेगा बच्चों, कुछ भी रिपीट नहीं होगा। देखो जैसे ये रिपीट हो रहा है बार 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 बार, तो आगे भी इट विल बी 1/2 1/2 एंड 1/2। 3 मोर टर्म्स निकालने थे, निकाल लिए। क्वेश्चन नंबर बच्चों अपन पार्ट नंबर 9 पे चलते हैं अब। चलो भाई पार्ट नंबर 9 देखा जाए। 1 3 9 27 बच्चों ये तो नहीं है, क्लियर दिख रहा है। अब देखो प्रूव करना है ना अपन को, शो तो करना पड़ेगा। तो लेट अस राइट पार्ट नंबर 9 3, फिर क्या है भैया? ओ 1 3 है, 1, इसको हटा दूं जरा, 1, 3, 9, 27, डैश डैश डैश। ये क्या है बच्चों? A1 है सर, ये फर्स्ट टर्म है। ये क्या है? A2 है ये सर। ये क्या है बच्चों? दिस इज A3 है सर ये। एंड दिस 27 सर ये A4 है ना। चलो भाई अपन डिफरेंस पता करते हैं, ये AP है कि नहीं। कॉमन डिफरेंस पता करना पड़ेगा कि भाई सेम आ रहा है कि नहीं, है ना। तो चलो लेट अस गो विद A2 माइनस A1। A2 से उसके पीछे वाला नंबर A1 माइनस करते हैं। 3 - 1, 3 - 1 2 आया बच्चों ये, ठीक है। और बच्चों अब A3 से उसके पीछे वाला A2 थर्ड से सेकंड वाला टर्म माइनस करते हैं। 9 - 3 बच्चों ये 6 आया। और बच्चों ये दोनों सेम नहीं आए, आगे करने की जरूरत ही नहीं है, लिख देना A2 - A1 is not equal to A2 - A1 is not equal to A3 - A2, therefore it is not an AP। सेम आया ही नहीं है ना बच्चों। सेम आता तो अपन नेक्स्ट 3 टर्म्स भी निकालते। आई होप आपको समझ में आ रहा है। चलो 10th भी देख ही लेते हैं, इधर हो जाएगा आई होप। देखो 10th भी देख लेते हैं। A, 2A, 3A, 4A, डैश डैश डैश। बच्चों ये क्या है? ये सर फर्स्ट टर्म है, A1 है।
ये क्या है सर, ये A2 है, ये क्या है सर, A3 है, ये क्या है सर, A4 है। बच्चों ऑलरेडी हमारे क्वेश्चन में A है, तो अब हम जो A1 A2 A3 लिखेंगे ना, हम इसको इरेज करके कैपिटल लिख लेंगे बच्चों, नहीं तो कंफ्यूजन हो सकती है ना। यू कैन राइट कैपिटल। आप एक काम करो, यहां कैपिटल लिख लो। ये हो गया बच्चों कैपिटल A1 यानी फर्स्ट टर्म, ये हो गया बच्चों कैपिटल A2 यानी सेकंड टर्म, ये हो गया A3 यानी थर्ड टर्म, ये हो गया A4 यानी फोर्थ टर्म। ठीक है, चलो भाई अपन डिफरेंस निकालते हैं बच्चों, पता करना है ना ये AP है कि नहीं। A2 से A1 माइनस कर दो, A2 इज 2A माइनस A1 इज A। बच्चों 2A में से A जाएगा तो क्या आएगा, एक A आएगा आपके पास। ये देखो 2A से 1A माइनस तो A बचेगा। चलो A3 से A2 माइनस किया जाए। आई होप बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा। ये अपना A3, देखो A3 है अपना, देखो A3 क्या है, A3 3A है, और A2 क्या है, A2 है बच्चों 2A, माइनस करो 2A। यार बच्चों 3A में से 2A माइनस करोगे तो एक A ही तो आएगा। देखो मैच हो गए, है ना। ऐसे ही बच्चों आप इससे जब इसको माइनस करोगे तब भी मैच होगा, 4A माइनस 3A। तो अपना कॉमन डिफरेंस बिल्कुल सही आया, जो डिफरेंस है ना वो बिल्कुल सेम आ रहा है, A का डिफरेंस चल रहा है। तो बच्चों वी विल से यस इट इज एन AP, एन AP विद D इज इक्वल टू A। कॉमन डिफरेंस A आ रहा है बच्चों। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब बच्चों नेक्स्ट 3 टर्म्स भी निकालना है भैया, 3 टर्म्स भी तो निकालना है। तो बच्चों गौर से देखो, ये तो ओरली बता दोगे, 1A 2A 3A 4A। तो नेक्स्ट क्या आएगा, 5A 6A 7A, खत्म, है ना। ओरल निकाल सकते हो, इसमें कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। तो आप क्या लिखोगे, नेक्स्ट 3 टर्म्स। नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या है बच्चों, 4A तक तो था, एक A बढ़ा दो, बस A है ना, तो एक A बढ़ा दो, 5A 6A 7A, दैट्स इट, खत्म हो गया बच्चों 10th पार्ट भी। चलो 11 12 13 और देखते हैं जल्दी से बच्चों, फिर अपन 14 15 भी देखेंगे। बच्चों 11th पार्ट हमारा कुछ इस प्रकार है, दिस इज 11th पार्ट। A कॉमा, रुक जा मैं 11th लिख लूं पहले, नहीं तो भूल जाऊंगा लिखना। A कॉमा A स्क्वायर कॉमा A क्यूब कॉमा A की पावर 4। नहीं है बच्चों, ये तो नहीं है AP। क्यों नहीं है, चलो देख लेते हैं। ये A1 है, ये फर्स्ट टर्म है, छोटा ए मत लिखना बच्चों, ऑलरेडी छोटा ए हमारे क्वेश्चन का हिस्सा है, ऑलरेडी क्वेश्चन A में ही है ना। अपन इसको A2 लिख देंगे। लेट अस राइट A3 ओवर हियर, कि भैया ये थर्ड टर्म है। लेट अस राइट A4 ओवर देयर, भैया ये A4 है, फोर्थ टर्म है ना। A1 इज फर्स्ट, A2 इज सेकंड टर्म, A3 इज थर्ड टर्म। अब बच्चों चलते हैं अपन डिफरेंस निकालने के लिए। A2 से उसके पीछे वाला A1 माइनस करो बच्चों। A2 है A स्क्वायर माइनस A1 है A। बच्चों आप माइनस नहीं कर सकते, इसको आप कॉमन ले सकते हो, यू कैन कॉमन, है ना, आप कॉमन ले सकते हो। A कॉमन आ जाएगा, A माइनस 1 आया। चलो अच्छा, A3 से A2 को माइनस किया जाए, A2 से A1 को माइनस, A3 से A2 को माइनस, फिर इससे इसको माइनस। चलो करते हैं बच्चों, A क्यूब है, A3 A क्यूब है माइनस A स्क्वायर। बच्चों कॉमन क्या आ रहा है दोनों से, A क्यूब में 3A है, A स्क्वायर में 2A है, तो आप A स्क्वायर कॉमन ले सकते हो। क्या बचा सर, यहां से एक A बचा, और यहां से जब कुछ नहीं बचता तो 1 लिखते हैं। सॉरी बच्चों, ये दोनों सेम नहीं आए, यह A ब्रैकेट A माइनस 1, यह A स्क्वायर ब्रैकेट A माइनस 1 नहीं है AP बच्चों, दिस इज नॉट AP। देयरफॉर A2 minus A1 is not equal to A3 minus A2. It is not an AP. ये AP नहीं है, It is not an AP. I hope आपको समझ में आ रहा है। प्लीज सब्सक्राइब कर देना चैनल को, लाइक कर देना वीडियो को अगर समझ में आ रहा हो तो। फोकस करोगे तो समझ में आएगा, कहीं नहीं जाएगा क्वेश्चन। फोकस से नहीं करोगे, अगर दिमाग नहीं लगाओगे तो बच्चों कोई नहीं पढ़ा पाएगा आपको। अब चलते हैं पार्ट नंबर 12 की तरफ, ठीक है। पार्ट नंबर 12 तो है बच्चों, दिख रहा है, देखो पार्ट नंबर 12 इज वो तो मैं बेटा ये वाले पार्ट्स तो मैं बहुत जल्दी जल्दी एक्सप्लेन कर रहा हूं, नहीं तो मैं चाहूं तो इसको और लेंथी खींच सकता हूं और डीप कर सकता हूं, लेकिन इसमें डीप जाने का कोई मतलब नहीं बनता। √2, चलो भैया √2 कॉमा
√8 कॉमा √18 कॉमा √32। अब बच्चों देखो इसको कितने आराम से खत्म करेंगे अपन, ठीक है, डॉट 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 लगा देना, बहुत आराम से खत्म करेंगे इसको, देखना इजीली खत्म कर देंगे इसको। बच्चों √2 को आप √2 ही लिखो, अभी A1 A2 A3 मत लिखो, ठीक है बच्चों। √8 को आई कैन राइट 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, है ना, ये लिख सकता हूं बच्चों। √18 को आई कैन राइट 2 × 3 × 3 लिख सकता हूं ना बच्चों। 2 2 ज़ा 4 2 3 ज़ा 6 6 3 ज़ा 18। 32 को क्या लिख सकता हूं बच्चों? 32 को आई कैन राइट √2 × 4 × 4, है ना, 2 4 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16। अब बच्चों जो बार बार जो पेयर बना रहे हैं ना उनको बाहर निकाल लो। आपको पता होगा कि रूट के अंदर जैसे 2 × 2 आ गया तो वो पेयर बना के बाहर आ सकता है। जैसे ये बच्चों देखो रूट के अंदर 2 × 2 आ गया, है ना, तो ये तो देखो √2 ही रहेगा, दिस विल बी √2 ओनली। चलो √2 लिख देते हैं, ठीक है बच्चों, कॉमा। बच्चों ये दोनों पेयर बना के बाहर आ जाएंगे तो 2, ये दोनों बना देंगे 2 × 2 बेटा 2 बन के बाहर आएगा, 2 √2, ये तो बाहर आ गए बच्चों। दिस पोर्शन ये तो इंडिपेंडेंट हो जाएगा, तो ये 2 बाहर आ गया और एक √2 फंस गया बेचारा, तो √2 लिख दो बच्चों, ठीक है बच्चों। ये 3 जो 3 दिख रहा है 3 × 3 ये तो बाहर आ जाएगा 3 बन के, और एक रूट बिद गया बेटा, एक 2 बिद गया अंदर बेचारा। बच्चों ये 4 और 4 तो बाहर आ जाएंगे, बेचारा एक रूट अंदर फंस गया। अब बच्चों गौर से देखो, ये है 1, ये है 2 √2 3 √2 4 √2। बच्चों बिल्कुल सही सीक्वेंस चल रहा है ना। तो बच्चों हम क्या बोलेंगे? यस इट इज इन AP। अब चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। चलो अपन डिफरेंस पता कर लेते हैं बच्चों। A2 - A1, है ना, A2 - A1। A2 है बच्चों 2 √2 माइनस A1 है बच्चों 1 √2, मैं 1 √2 लिखूंगा इसको। 2 √2 में से 1 √2 को माइनस करोगे तो भैया 2 √2 में से 1 √2 हटा दो, तो 1 √2 तो बचेगा ना, वो 2 √2 है। आप माइनस कर रहे हो 1 √2, तो भाई एक तो बचेगा ना, तो दिस इज रिमेनिंग 1। चलो भैया A3 से A2 माइनस करके देखा जाए। A3 ये है 3 √2, 3 √2 माइनस भैया A2 है बच्चों ये 2 √2, 2 √2। बच्चों 3 √2 से 2 हटाना है, 3 से 2 √2 हटाना है, 3 √2 से 2 √2 बच्चों 1 √2 बचेगा। देखो बच्चों दोनों मैच कर गए ना, और अगर दोनों मैच कर गए तो हम क्या बोल सकते हैं बच्चों? वी कैन से दैट दिस इज ऑल्सो अ सीरीज ऑफ AP। ये भी AP की सीरीज है ना। सो लेट मी राइट हियर ओनली, मैं यहां लिख देता हूं, इसके लिए लिख रहा हूं बच्चों मैं, दिस इज इन AP। यस दिस इज इन AP। और कॉमन डिफरेंस क्या है बच्चों? √2 √2, है ना। कॉमन डिफरेंस बच्चों हम लिख देंगे D इज इक्वल टू √2, ठीक है। कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू √2 बच्चों। अब जब ये आ गया मेरे प्यारे बच्चों, तो नेक्स्ट टर्म्स भी तो निकालने। अब तो आप बता दोगे बच्चों, √2 2 √2 3 √2 4 √2 5 √2 6 √2 7 √2। तो अपन नेक्स्ट 3 टर्म्स यहां लिख देते हैं। स्पेस नहीं है, मुझे इरेज करना पड़ेगा, है, मैं यहां खत्म करता हूं इसको। बच्चों क्या था? 4 √2 था, एक एक √2 बढ़ता जा रहा है। 5 √2 कॉमा 6 √2 कॉमा 7 √2। ये हो गए नेक्स्ट 3 टर्म्स बच्चों, है ना। हमने बता दिया 12th पार्ट इज यस इट इज इन AP, और इसका कॉमन डिफरेंस है √2, और इसके नेक्स्ट टर्म्स हैं ये 5 √2 6 √2 7 √2। आई होप आपको समझ में आया होगा। लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट 13 14 एंड 15th पार्ट बच्चों। 13th मैंने लिख दिया है, आई हैव रिटन 13th, और ये नहीं है AP। देखते ही साथ उसका ग्लिम्स मिलते ही साथ अपन ने बता दिया। कैसे बताया ये मैं आपको बताऊंगा बच्चों। जैसे ये √3 है तो आप इसको √3 ही लिखा रहने दीजिए बच्चों। √6 को भी √6 लिखा रहने दीजिए, बिकॉज 6 को अगर आप ब्रेक करोगे ना तो इट कैन बी रिटन एज 2 3 2 और 3 दोनों में से कोई भी बाहर नहीं आ पाएगा रूट के अंदर से, तो उसको 6 ही लिखा रहने दो बच्चों। √9 होता है √3 × 3, है ना, 3 बाहर आ जाएगा, बेसिकली 3 होती है इसकी वैल्यू। और बच्चों √12 की जगह वी विल बी राइटिंग 2 2 × 4 3 × 12। कुल मिला के फैक्टराइजेशन कर लिया, ठीक है।
तो बच्चों इसकी जगह वापस से लिखते हैं √3, इसकी जगह वापस से लिखते हैं √6, इसकी जगह लेट अस राइट 3, लेट अस राइट इसकी जगह 2, देखो बाहर आ जाएगा, पेयर है ना, तो 2√3। अब बच्चों मुझे कहीं से भी कॉमन डिफरेंस कॉमन नहीं लग रहा है, मतलब डिफरेंस कॉमन नहीं लग रहा है। चलो पता कर लेते हैं बच्चों। तो ये हो गया अपना बच्चों A1, ये हो गया बच्चों अपना A2, दिस इज A3 एंड दिस इज A4। चलो बच्चों A2 माइनस A1 निकालते हैं अपन, ठीक है। A2 है √6, चलो भैया √6 लिख लेते हैं, इक्वल टू में √6 माइनस √3। बच्चों ये माइनस हो ही नहीं पाएगा, आपको यहीं ड्रॉप करना पड़ेगा। चलो A3 माइनस A2 निकाल लेते हैं बच्चों, A3 माइनस A2, A3 है बच्चों 3 माइनस A2 है बच्चों √6। बच्चों इसको भी सॉल्व नहीं कर पाओगे, यहीं ड्रॉप हो जाएगा, दोनों सेम नहीं है, दोनों सेम नहीं है। लिख देना A2 माइनस A1 इज नॉट कमिंग इक्वल टू A3 माइनस A2, therefore it is not an arithmetic progressive series। सीव क्यों लिख दिया मैंने, सीरीज SERI, इट इज नॉट एन AP। खत्म, ये AP नहीं है। 14-15 पार्ट करते हैं। ओ भाई 14-15 तो यहां लिखे ही नहीं है, चलो मैं 14-15 लिखता हूं बच्चों, जस्ट कमिंग बैक। ये है बच्चों पार्ट नंबर 14 और पार्ट नंबर ये 15 है बच्चों अपना, ठीक है। देखो इजी है कॉन्सेप्ट, अगर दिमाग से चला जाएगा तो बच्चों फिसल जाओगे। कॉन्सेप्ट याद रखो, जो अपना पार्ट नंबर 14 है, जैसे मैंने आपको 14th ऐसे लिख लिया, ठीक है, मैं रोमन में नहीं लिख रहा हूं। 14th पार्ट में 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 का स्क्वायर बच्चों 9 होता है, 5 का स्क्वायर बच्चों 25 होता है, 7 का स्क्वायर बच्चों 49 होता है। तो ये क्वेश्चन है अपना, मैंने क्वेश्चन को स्क्वायर फॉर्म से हटा दिया, ठीक है। ये कितना है बच्चों, ये A1 है फर्स्ट टर्म, ये A2 है, ये A3 है बच्चों, एंड लेट अस नेम इट एज A4। बच्चों डिफरेंस निकाल लो, चलो A2 से आप A1 माइनस कर दो, 9 को 1 से, सॉरी 9 से 1 को माइनस करो, A2 9 है, A1 1 है। भाई कितना आया सर, ये तो 8 आया, चलो 8 सेव कर लेते हैं। A3 से A2 माइनस करो, A3 मतलब थर्ड टर्म से उसके पीछे वाला सेकंड टर्म माइनस करो, 25 माइनस 9। बच्चों ये तो 16 आ रहा है, बच्चों मैच कर रहे हैं क्या? नो दे आर नॉट मैचिंग, नहीं कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे बच्चों वी विल राइट दैट, क्या लिखेंगे अपन, A2 माइनस A1 इज नॉट कमिंग इक्वल टू A3 माइनस A2। इट इज नॉट इन AP, इट इज नॉट एन AP सीरीज, ठीक है, ये AP में नहीं है। इक्वल भी तो आना चाहिए ना, डिफरेंस देखो, दिस माइनस दिस 8 आया, दिस माइनस दिस 16 आया, आगे क्या ही सॉल्व करोगे, तो बेटर है इधर ही ड्रॉप कर दो, है ना, आगे का क्यों 49 माइनस 25 करोगे फालतू में, ठीक है। चलो लेट अस मूव ऑन टू बच्चों लास्ट पार्ट, 15th पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलो भैया 15th पार्ट है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 7 का स्क्वायर 7 7 49 होता है, और बच्चों 73 कॉमा डैश 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 या डॉट डॉट डॉट, ये बच्चों A1 यानी फर्स्ट टर्म, A2 यानी सेकंड टर्म, A3 यानी थर्ड टर्म, A4 यानी फोर्थ टर्म। डिफरेंस निकाला जाएगा हर नंबर से उसके पीछे वाला नंबर माइनस करके, A2 से आप A1 माइनस करो, 25 माइनस 1 24 आया बच्चों, ठीक है। अब A3 से A2 माइनस करो, A3 माइनस A2 49 माइनस 25, ओहो ये भी 24 आ गया, तो मैच कर गया। A4 से भी माइनस करके देख लो बच्चों, मुझे डाउट हो रहा है, A4 से अपन A3 उसके पीछे वाला नंबर माइनस करते हैं, 73 माइनस 49, ओहो ये भी 24 आ रहा है। वाओ बच्चों कॉमन डिफरेंस, बिल्कुल कॉमन है, डिफरेंस बिल्कुल कॉमन है बच्चों, इसका मतलब ये AP है। तो वी विल राइट यस इट इज एन AP अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एंड D कितना है बच्चों, D यही होता है जो हम निकालते हैं, 24 आया D। नेक्स्ट 3 टर्म्स भी तो निकालना है, नेक्स्ट 3 टर्म्स निकाले जाएं बच्चों, कैसे निकालते हैं, लास्ट टर्म उठाओ आप, 73 उठाओ, 73 और बच्चों उसमें D जोड़ दो, 73 में आप 24 जोड़ दो बच्चों, D अपना 24 था ना,
तो जस्ट एट 24, 97 आया। अब आप 97 उठाओ बच्चों, 97 उसमें भी डी जोड़ दो बच्चों, 97 24 जोड़ दो बच्चों, ऐड कर दो, 9 10 11 12 121 बच्चों, 121 आया है ना। एक और निकाल लेते हैं, 121 उठाओ अब आप, 121 उसमें फिर डी जोड़ दो, ऐड कर दो, 121 प्लस 24 बच्चों, इट विल बी 145। 145 तो बच्चों ये हो गया हमारा 1 2 और 3, 3 नेक्स्ट टर्म्स बच्चों। आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत मेहनत लगती है बच्चों वीडियोस बनाने में। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल, लाइक द वीडियो इफ यू लाइक इट and share with your friends also. Next question, we will meet in next question in next exercise. Bye.